देखो, तुम्हारे 20s में तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला कि तुम बाकियों की तरह भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, एक कॉर्पोरेट जॉब में जहां तुम्हें ठीक ठाक सैलरी मिलती है और डेडलाइंस और मीटिंग्स के बीच सुबह से रात कब हो जाती है तुम्हें पता नहीं चलता। इनफैक्ट तुम्हारा हर दिन एक जैसे रहता है और तुम हर बार की तरह बस वीकेंड्स का ही वेट करते रहते हो। इनफैक्ट कभी कभी तुम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो कि वीकेंड्स पर भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते, और इसी को आसान भाषा में कहा जाता है कॉर्पोरेट मजदूर। वही दूसरी तरफ तुम चूज करते हो मुश्किल रास्ता, जो है अपना खुद का कुछ बिल्ड करना जीरो से। देखो, यह मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन तुम अपनी मर्जी के मालिक होते हो। तुम हायर होते नहीं, दूसरों को हायर करते हो, जहाँ तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। हर दिन तुम अपने आप को बिल्ड करते हो और अपने फ्यूचर को। इनफैक्ट तुम्हें मस्ती करने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए बॉस से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। तुम जब चाहो जैसे चाहो काम कर सकते हो, जब चाहो जैसे चाहो छुट्टी ले सकते हो, और इसी को कहते हैं फ्रीडम। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो पहला रास्ता चुन लो या फिर दूसरा। और अगर तुम अभी भी उस कंफर्ट को नहीं छोड़ सकते तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी आ गया कि भाई लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ उखाड़ना है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपने 20s में कॉर्पोरेट मजदूर की लाइफ से सीधा फ्रीडम की तरफ जा सकते हो, कैसे तुम अपने 20s में अमीर बन सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि अगर तुमने एक भी स्टेप इसमें से मिस कर दिया तो तुम्हारा एंड गोल भी स्किप हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। देखो, अगर तुम 21-22 साल के हो तो तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, और 3 चीजें बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे पास टाइम है कि कोई जल्दी नहीं है, 15-16 घंटे आराम से काम कर सकते हो, दिमाग है कि कोई भी नई चीज सीख सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास 3 चीजें बिल्कुल भी नहीं है, मनी, कनेक्शंस और एक्सपीरियंस। अब सवाल ये है कि अगर टाइम, एनर्जी और ब्रेन सबके पास है तब तो कोई भी अमीर बन सकता है। बट ऐसा नहीं है। 20s में ही लोग अपने टाइम को सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट यही एक रीजन है कि लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि किसी के पास भी प्रॉपर रोड मैप है ही नहीं। अब चलते हैं स्टेप 2 में, कॉस्ट कटिंग। सिंपल भाषा में कहूँ तो फालतू के खर्चे बंद कर दो। हर दूसरे दिन स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करना, रैंडमली शॉपिंग करना, हर दूसरे दिन दोस्तों के साथ बाहर चले जाना, ये सब की एक लिमिट को सेट कर दो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने आप को त्याग दो, तुम अपने आप को आइसोलेट कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तुम्हें वो सब करना है जो तुम हमेशा से करते आ रहे हो, बट एक डिसिप्लिन के साथ। शॉपिंग करो, बट ऐसी चीजों में जिसकी तुम्हें एक्चुअली जरूरत हो, और ऐसा करके तुम इजीली महीने के 5 से 10 हजार आराम से सेव कर सकते हो। अब ये सेव करे हुए पैसों का करना क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं स्टेप 3 में, साइड हसल। देखो, अगर जस्ट ग्रेजुएट होकर तुम्हारी कॉर्पोरेट जॉब लगे, या फिर तुम ऑलरेडी 2-3 साल से कॉर्पोरेट में हो, तो आई नो 20s में तुम्हारी सोशल लाइफ भी होती है। बट ट्रस्ट मी, अगर तुम सही लोगों के साथ हो तो वो तुम्हारे टेम्परेरी एब्सेंस को भी समझेंगे, क्योंकि उन्हें पता है तुम सिर्फ बिजी नहीं हो, तुम अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो। और सच बताऊं, सच्चे लोग तुम्हें पार्टी में नहीं, लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। बेसिकली तुम्हें करना ये है कि अपनी कॉर्पोरेट जॉब के साथ एक साइड इनकम देखनी है। अब वो सोर्स क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। अब स्कूल के बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो। अगर तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट, गिटार या कीबोर्ड बजाना आता है तो उसकी क्लासेस दे सकते हो। अगर तुम्हें राइटिंग आती है तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर तुम्हें डिजाइनिंग आती है तो लोगो, थंबनेल, सोशल मीडिया क्रिएटिव बना सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है तो क्रिएटर्स के लिए एडिट कर सकते हो। अब यहाँ तक 2 काम तुम कर चुके हो। एक, तुमने अपने फालतू खर्चे कंट्रोल कर लिए, और दूसरा, तुमने एक साइड इनकम का सोर्स बना लिया। मतलब अब तुम्हारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट सेव होने लगा है। और यही वो पॉइंट है जहाँ 90% लोग गलती करते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि पैसा आ रहा है, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं, अच्छा आईफोन लेते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं, ट्रिप्स को प्लान करते हैं। बट तुम्हें ये सब नहीं करना। तुम्हें आंख बंद करके स्टेप 4 पे जाना है, जो है स्किल बिल्डिंग। जो पैसा तुम सेव कर रहे हो और जो पैसा तुम साइड हसल से कमा रहे हो, उसे खर्च नहीं करना, उसे इन्वेस्ट करना है अपने आप में, किसी एक स्किल में। अब सवाल आता है कौन सी स्किल। इसके लिए 3 फिल्टर यूज करो। पहला है इंटरेस्ट, जो चीज तुम्हें थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगती है, जिसे सीखने में तुम बोर नहीं होते। दूसरा है मार्केट डिमांड, लोग उस स्किल के पैसे दे रहे हैं या नहीं। तीसरा मोनेटाइजेशन, क्या उस स्किल से तुम अगले 3 से 6 महीने पैसे कमा सकते हो। अगर ये तीनों टिक हो रहे तो वो स्किल सही है। तुम बस एक स्किल को चूज करो और अगले 3 से 6 महीने उसमें घुस जाओ। स्टेप नंबर 5, मोनेटाइज। जो स्किल तुमने सीखी, इस स्टेप के अंदर उसे मोनेटाइज करेंगे। अब ये होगा कैसे। बेसिकली तुम्हें पोटेंशियल क्लाइंट ढूंढने जिन्हें तुम्हारी स्किल की जरूरत है, और ये होगा 3 ऐप्स के थ्रू। पहले पे इंस्टाग्राम, नंबर 2 पे लिंक्डइन, नंबर 3 पे मेल। तुम्हें इन तीनों प्लेटफॉर्म पर अपने पोटेंशियल क्लाइंट को रीच आउट करना है। और डीएम भेज रहे हो या मेल, उसकी भी टेंशन मत लो। एक कंप्लीटली फ्री मेल टेम्पलेट और डीएम टेम्पलेट मैंने डाल दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तुम यूज कर सकते हो क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए। डेली टारगेट सेट कर लो कि रोज 50 लोगों को एटलीस्ट रीच आउट करोगे, और ऑनेस्टली अगर काम करोगे तो एक
हफ्ते में तुम्हें तुम्हारा पहला क्लाइंट आराम से मिलेगा। स्टेप नंबर 6, रिप्लेस योर जॉब। अब मान लो तुमने क्लाइंट्स लाना स्टार्ट कर दिया और तुम्हारी फ्रीलांसिंग इनकम 20 से 30 हजार तक पहुंच गई। अब यहाँ जॉब छोड़ने की गलती मत करना। पहले मेक श्योर करो 3 से 4 महीने कंसिस्टेंट इनकम आ रही है कि नहीं, क्लाइंट स्टेबल है कि नहीं और तुम्हारी इनकम पहले से बेटर हुई कि नहीं। उसके बाद तुम कॉन्फिडेंटली स्विच कर सकते हो और फुल टाइम ग्रोथ पे काम कर सकते हो। और स्विच करते ही तुम्हारी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस यहाँ है। स्टेप नंबर 7, स्केल। अभी तक तुम क्लाइंट लाने से लेकर उनके डिलीवरेबल सब कुछ तुम संभाल रहे थे, बट एक प्रॉब्लम है, टाइम लिमिटेड है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप है स्केल। अगर तुम एडिटर हो तो एडिटर हायर करो, अगर तुम डिजाइनर हो तो डिजाइनर हायर करो। लेकिन फिर तुम क्या करोगे? क्लाइंट क्लोज करोगे, कम्युनिकेशन हैंडल करोगे और स्ट्रेटजी बनाओगे। बाकी एग्जीक्यूशन टीम करेगी। एग्जाम्पल के लिए क्लाइंट से 10,000 लिया तो एडिटर को 6,000 दिया, बाकी 4,000 का मार्जिन तुम्हारा। अब एक क्लाइंट नहीं, अगर 10 क्लाइंट हो गए तो 40,000 रुपए का मार्जिन तुम्हारी पॉकेट में। स्टेप नंबर 8, गेट रिच। जैसे जैसे स्केल बड़ा होगा और क्लाइंट्स आएंगे और तुम कंप्लीट टीम हायर कर सकते हो। पहला, सेल्स पर्सन क्लाइंट्स को लाने के लिए, दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट को हैंडल करने के लिए, तीसरा एडिटर या डिजाइनर एग्जीक्यूशन के लिए। और यहाँ से तुम फ्रीलांसर नहीं, तुम एक बिजनेस ओनर बन जाओगे। देखो गेम सिंपल है, लोग स्किल सीख के रुक जाते हैं लेकिन स्मार्ट पर्सन बेचना जानते हैं। अब अगर तुमने ये 3 चीज समझ ली, क्लाइंट्स, स्किल, सिस्टम, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अगले 5 साल में एक सक्सेसफुल रिच पर्सन बनने में, वो भी तुम्हारे 20s में। अब अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अभी के अभी काम करो, एक स्किल को चूज करो और अगले 30 दिन उसे डेडिकेट कर दो। नो एक्सक्यूजेस, नो डिस्ट्रैक्शंस। और अगर ऐसी प्रैक्टिकल रोड मैप चाहिए जहाँ तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं एग्जीक्यूशन मिलता है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलूंगा अगले सैटरडे 9 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।